10th क्लास के बच्चों को तृतीय पाठ महर्षि दयानंद समझा रही हूँ। भारतस्य संस्कृति संस्कारस्य उत्तम शास्त्रे प्रधानतः वर्धते। समय समय अनेका पुरुषां भारतस्य अतीत एवं समदस्य संस्कृत ज्येष्ठा चरमचरित्र निर्माता महर्षि दयानंद तेष प्रधानतम उन्नत अस्ति। असीम पाठे महर्षि दयानंद जीवन चरित्र प्रस्तुत। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर इस हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता चरम सीमा तक ले जाते हैं। उसमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख उन्नत नायक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि महर्षि दयानंद जन्म गुजरात प्रदेश ब्राह्मण परिवार फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंशे अष्टम दशत ईस्वीसन् वर्ष अभवत्। अस्य जन्मस्य नाम मूलशंकर अस्ति। यदा एष पोषणवर्षी जाता तत्र अस्य भगानि स्वर्गागतं। वत्सानां तस्य पितरोऽपि दिव्यगतां। गये अनिषु जन्तेषु विलास अयं संसारस्य निष्ठ विचारं कथ्यमहम् अम्रो भवन्ते इति चित्रमासे एकदशे मूलशंकर सह देव स्वागस्य। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार के फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म का नाम मूलशंकर था। जब वे 16 वर्ष के हुए थे तो उनकी बहन स्वर्गवासी हो गई थी। 3 वर्ष के बाद चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। घर का अन्य लोगों का विलाप करते हुए उन्हें संसार का विचार करते हुए कैसे हुआ मुझे आराम होना चाहिए। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और व्याकरण वेदांत आदि का शास्त्र विज्ञान में करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती का नाम प्रसिद्ध हुआ। इनके पास मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी वीरानंद ने अनेक शास्त्र की सीखे। विद्या अज्ञात रूपी अंधकार में गिरा हुआ था, इसलिए जाओ अज्ञात रूपी अंधकार को दूर करो। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार किया और वेदों की ज्योति को भी प्रकाशित किया। अर्थ महापुरुष चरित्र प्रचारविष्टे संदेह अति यम जना वेदस्य प्रज्वलित ज्ञानवृद्धे भूमिका सत्य प्रकाशत संस्कार विधे इति वर्जते। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों की अज्ञानता के अंधकार से उभरने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करने लगे। बस दिखाने को दूर के लिए वैदिक धर्मों का भी पालन करने लगे। इसी प्रकार महापुरुष ने बहुत समय तक के उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। इस विशेष सौंदर्य को लोगों के वेदों की ओर से ज्ञानवर्धक भाग्य भूमि और सरल संस्कार विधि भी की। महर्षि दयानंद सत्य धैर्य ब्रह्मचारी की मूर्ति थे। इनका चरित्र सदा भारतीयों के लिए अनुसरण करने योग्य था। इस प्रकार से महापुरुष सदा विस्मय और न भूलने योग्य होते थे। टेंथ क्लास के बच्चों को संस्कृत का चतुर्थ पाठ सुभाषितानी समझा रही हूँ। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी तरह कही गई बातें। गंगा पाप हंती शशि ताप हंती कल्पतरुचा दैत्य हंती तथा संता महाशय पाप दप तेंत चा त्राणी अपि। जिस प्रकार गंगा का पाप नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है और कल्प वृक्ष कलित कामनाओं को पूर्ण करता है, गरीबी को नष्ट करता है, उसी प्रकार सज्जन पाप गर्मी और गरीबी तीनों का नाश कर देते हैं। दानेन भूतानि विश्वन्ति दानेन वारन अपि नाशयन्ति दाने अपि वस्वन्ति उपेति ही दानम सर्वसनानि हरन्ति। दानेन भूतानि वाजी भवन्ति। दान देने से सभी वाणी वंश में ही हो जाते हैं और दान से शत्रु भाव भी नष्ट
हो जाते हैं। दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। व्यवसाय द्वितीयात् कृत मेरु शिखर अत्य न रसात्नम अतिने न महोदयदधि अपि अपराम न। उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी के समान ऊंचा होता है। पृथ्वी के नीचे रसलात्म नामक 6 लोग अधिक नीचे होते हैं। महासागर भी अवज्ञा नहीं किया जाता है, अर्थात इनके लिए किए गए कार्य भी कोई असंभव नहीं होते हैं। विनायति स्मरति बहुमत्यति समूह कृत्य परिवर्ति यति कृता तद्योते गुरु दत्यति इति सेति शब्द की दत्त कामनापि लभन्ते। वीर धन से रहित भी अत्यंत समान एवं उन्नति के स्थान को छूता है। विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजित हो प्राप्त करता। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव से उत्तम सिंह की कृति को क्या स्वर्णमाला के धारण करने वाला कुत्ता भी कभी भी प्राप्त होता, अर्थात कभी नहीं होता है। दूर भी रहने वाले सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं, जैसे भौरे केवल की गंध को सूंघकर स्वयं ही आ जाते हैं। क्यूर न विशंति पुरुषहरा न जयंती न स्नान न विलेपन न कुसुम को मुजंती वाणेक समर ज्योति पुष्पम या संस्कृत धारते चैत खुलु भूषणानि सतत पंचगुण भूषणम। मनुष्य को ना तो बेवजह आदि गहने की अलंकृत करते हैं और न चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्त हार का स्नान, नानंदी सुगंधी पदार्थ का लेप, न फूल का न सवे हुए केश बालों की बूटी का। एक संस्कारी मायावाणी मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि वो आभूषण को नष्ट भी कर देते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। जिसके हाथ से क्षमा रूपी शास्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप अवृत शांत हो जाती है। मित्र प्रति नयोपम चेष्टम पत्र अत्यंत सुखम सा यते चादुलम न सुधंत यंती ते सर्व मिलयंती ततिष्ठ तु अपयंती। मित्र प्रेमी रूपी रस का आश्रय होता है, आँखों और चित्त को अधीत करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है वह दुर्लभ होता है, और जो दूसरे मित्र की समानता खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वह सब जगह मिलते हैं। उनके लिए संकटों तो रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय में हाथी के समान घमंड में चूर हो गया था। अब जब मैं कुछ जानने वाला हूँ, अब मैं सोचकर मन अभिमानी हो गया, परंतु जब मैं विद्वानों की संगति में कुछ जानकर समय को समझता रहा तब मैं मूर्ख हूँ और मेरा अभिमान ज्वार बुखार के समान ही टूट जाता है।